ये कहूँगा कि खुदारा अब भी होश के नाखून ले हुकूमत और गंदम का रेट अभी मुकर्रर करे और वरना किसान गंदम नहीं बीजेगा। और मैं आप कहती हैं कि महंगाई कम है, तो फिर मैं कहता हूं कि आप महंगाई कम कीजिए, आप चीनी का रेट कम कीजिए, 75 रुपए पे ले आइए। जिस तरह गंदम 3900 से आपने 2000 पे लेके आई, आप रेट कम कीजिए। दाल मूंग का, दाल मसूर का, दाल चने का, आप चनों का रेट कम कीजिए। आप घी का रेट जो 550 रुपए तक पहुंच गया, आप वो 350 के ऊपर ले आए। और आप जो है वो दीगर जो चीजें हैं, आप सीमेंट सस्ता कीजिए, सरिया सस्ता कीजिए, आप खाद सस्ती कीजिए, आप डीजल सस्ता कीजिए, तब मैं मानूंगा कि महंगाई ये कोई ऐसा राज नहीं है। ये 70-76 सालों से मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये स्लोगन भी हम सुनते आए हैं कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। IMF उसको क्यों नहीं कह रहा? इसलिए कि हम भिखारी हैं। हमारी हुकूमतें जो है वो कशकोल लेके जो मुल्कों भीख मांगने वालों की क्या इज्जत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, गुजारिश ये है कि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है। ये कोई ऐसा राज नहीं है। ये 70-76 सालों से मेरे कानों में ये आवाज़ गूंज रही है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये स्लोगन भी हम सुनते आए हैं कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। मगर किसान तो बदहाल है, किसान तो खुशहाल नहीं है। और किसान को बदहाल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक अहम किरदार अदा किया है। मोहतरमा ने किसानों को गंदम का रेट ना देकर एक इतना बड़ा डिजास्टर किया है जिसके आने वाले वक्तों में उसके रिजल्ट्स आएंगे। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मोहतरमा आपको क्या मिला, मुझे बताइए। कि गंदम ले उड़े। अभी अखबारी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं जिसमें हमारे वजीर खुराक साहब फरमाते हैं कि किसान को मुनासिब कीमत न मिली तो आइंदा वो गंदम नहीं बीजेगा। बात तो उन्होंने दुरुस्त की, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात यह है कि देखें, जो बाकी फसलें हैं उनके अंदर हमने कभी नहीं कहा कि क्या कीमत है। मोहतरमा आप जानती हैं कि आज सब्जियों के अंदर जो है वो किसानों के साथ क्या बीत रही है। जो उनके लाखों रुपए जो है वो लगे और वो सब्जी सिर्फ तोड़ने की जो मजदूरी है ना, वो भी उसको वारा नहीं खा रहे। और आप उसको सेलिब्रेट कर रही हैं और आप कह रही हैं कि महंगाई कम हो गई। महंगाई कहां से कम हुई है मोहतरमा? आप ये देखें कि हमें टमाटर किस भाव है, सब्जियां किस भाव हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम गंदम पे क्यों रो रहे हैं। इसलिए कि गंदम फसलों का इंजन होता है। जब इंजन ही खराब होगा तो बाकी डब्बे जो हैं वो कभी भी पटरी के ऊपर नहीं चल सकेंगे। आप ये देखें कि अभी ये अखबारात ने रिपोर्ट किया है, मैं आपके सामने रखता हूं, नाजरीन के सामने अपने, कि इस गंदम को जो है वो मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं जिन्होंने कभी गंदम नहीं खरीदी और उनका ये कारोबार भी नहीं है, उन्होंने फर्टिलाइजर के लोग और कंस्ट्रक्शन के लोग, कंपनियों के लोग वो खरीद कर रहे हैं। इवन के बाहर की जो कुछ कंपनियां हैं, ये अखबार के अंदर रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसमें जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और उसके बाद
गंदम का कोई पता नहीं है। मैडम को जो है वो आदाद व शुमार गलत बताए गए। वो आप याद करें कि उस वक्त जब चीनी का वक्त आया था तो शुगर मिलों ने कहा कि हम मारे गए, हम लूटे गए, और वजीर आजम साहब उनकी हमदर्दी में जो है वो टपक पड़े और उन्होंने कहा कि ये इस तरह तो दिवालिया हो जाएगा। ओ भाई, मिलें भी तुम्हारी है, मरात भी तुम्हारी, पेट्रोल भी तुम्हारे, तुम अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हो 300%। वो जो नाम निहाद हमारे नुमाइंदे हैं जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जालिमों, तुम्हें किसान का कोई ख्याल नहीं है। आज अब देखें कि आलमी मंडी के अंदर कम से कम गंदम की कीमत 2700 रुपए है और मेरे मुल्क के अंदर 2000 और 2200 रुपए उसका रेट मरियम नवाज साहबा आपने किया है। आप जिम्मेदार हैं और आप उसको बड़े खुश होके आप जो है, जब आपके चेहरे के ऊपर वो खुशी दीदनी होती है कि जब आप कहते हैं कि किसान माफिया है और किसान जो है मैंने रोटी सस्ती भी देनी है, तो वो लफ्ज हमें नहीं भूलेंगे। और उसके ऊपर आप देखें कि जब बाहर 2700 होगी तो ये गंदम आप से ही इजाजत लेके ये बाहर भेजी जाएगी और किसान मारा जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि आप IMF के सामने दीवार बन जाती तो आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारा दिल जीत लेती। आप IMF को कहती, आपके साथ इंडिया भी तो है, वो क्यों दे रहा है? IMF उसको क्यों नहीं कह रहा? इसलिए कि हम भिखारी हैं। हमारी हुकूमतें जो है वो कशकोल लेके जो मुल्कों भीख मांगने वालों की क्या इज्जत होती है। आप जो है वो इस वक्त भी वक्त है, वरना मुल्क जो है वो बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी ये इस्तदा है कि देखें, गंदम हमसे निकल गई और अब आप देखेंगे कि दिन ब दिन गंदम का रेट बढ़ेगा और आप कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे आप, और ये गंदम जो है बाहर जाएगी। किसान मारा गया, किसान को मकाई ने मारा, उनकी कंपनी है जिन्होंने हाइब्रिड सीड दिया और उसको वो दाना नहीं लगा। आप ये देखें कि आपकी राइस जो है, आपकी मूंजी वो जो है कम पैदावार हुई, आपकी जो है मैंगो जो है ये आंधियां ले उड़ी और उसमें किसान को घाटा आया। तो एक चीज रहती थी, गन्ना और गंदम। आपने गंदम को भी गुनाह बना दिया और आपने गन्ने को भी गुनाह बना दिया। आप अगर आप कहती हैं कि महंगाई कम है, तो फिर मैं कहता हूं कि आप महंगाई कम कीजिए, आप चीनी का रेट कम कीजिए, 75 रुपए पे ले आइए। जिस तरह गंदम 3900 से आपने 2000 पे लेके आई, आप रेट कम कीजिए। दाल मूंग का, दाल मसूर का, दाल चने का, आप चनों का रेट कम कीजिए। आप घी का रेट जो 550 रुपए तक पहुंच गया, आप वो 350 के ऊपर ले आए। और आप जो है वो दीगर जो चीजें हैं, आप सीमेंट सस्ता कीजिए, सरिया सस्ता कीजिए, आप खाद सस्ती कीजिए, आप डीजल सस्ता कीजिए, तब मैं मानूंगा कि महंगाई ये हमारे खून के ऊपर आप कौम को ये जो है वो खुशखबरी देती हैं कि जो है वो महंगाई कम हो गई। वो जो पंडित बैठे हैं, मुआशी जो धनत्तर बैठे हैं, वो कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई, और तुम्हारे तो वो लिबास देखने से ताल्लुक रखते हैं। तुम वो जो बैठ के IMF के साथ मीटिंग करते हो तो तुम्हारे लिबास देखने, तुम्हारे जूते देखने से ताल्लुक रखते हैं। तुम्हें क्या गरीब का दुख है, तुम्हें क्या गरीब की फिक्र है? ये सब एक ढकोसला है और हुकूमत वक्त जो है वो सिर्फ अपनी हुकूमत को मजबूत करने पे लगी हुई है। उसे गरीब का कोई दुख नहीं, किसान का कोई दुख नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि खुदारा अब भी होश के नाखून ले हुकूमत, और गंदम का रेट अभी मुकर्रर करे, और वरना किसान गंदम नहीं बीजेगा। और मैं इस दुआ के साथ, खुदा करे कि अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर आफात व बलियात से महफूज रखे,
हमारी फोर्सेस को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।